हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्मी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई फिल्म द गर्ल इन द बॉक्स के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है डायरेक्टेड बाय स्टीफन किम। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक रियल स्टोरी है। ये कहानी कोलिन स्टैन की है, जिन्हें 1977 में किडनैप किया गया था और 7 सालों तक इन्हें एज अ सेक्स स्लेव रहना पड़ा, और वो भी एक कॉफिन लाइक बॉक्स में। इन 7 सालों में इनके साथ क्या हुआ, जिंदा रहने के लिए इन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा, और क्या वो जिंदा बच पाई या नहीं, ये इस फिल्म की स्टोरी है। एज यूजुअल हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, फिर हम रियल स्टोरी को जानेंगे। कोलिन स्टैन 20 ईयर ओल्ड गर्ल हैं जो यूजिन में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। काफ़ी नॉर्मल फैमिली। डैड जैक, मॉम रुद और सिस्टर बोनी, सभी लोग काफ़ी प्यार करते हैं कोलिन से। एक दिन कोलिन अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है। कोलिन अपने एक दोस्त से मिलने जा रही है जो कैलिफोर्निया में रहती है, और कोलिन अकेले ही उससे मिलने जाना चाहती है। कुछ ही दिन में उसकी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है और पहले ही जाकर कोलिन अपनी फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती है। जैक राजी थे, पर वो जानना चाहते थे कि कोलिन एग्जैक्टली कहाँ जा रही है। नॉर्मली उन्हें कोई एड्रेस या नंबर चाहिए था, बट कोलिन उन्हें कुछ भी नहीं दे पाती। बट वो प्रॉमिस करती है कि वो अपने डैड को रेगुलर लेटर लिखेगी। जैक थोड़ा परेशान थे, यूजिन से कैलिफोर्निया काफ़ी दूर है, बट कोलिन अपने डैड को मना लेती है। कुछ दिन बाद वो रवाना हो जाती है और रेड ब्लफ तक कोलिन को लिफ्ट भी मिल जाती है। बट नेक्स्ट लिफ्ट के लिए कोलिन को कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। कोलिन को वेस्ट रूट जाना था शाम होने से पहले, लेकिन कोलिन को लिफ्ट नहीं मिल रही थी। फाइनली एक गाड़ी आती है जिसमें कपल थे, कैमरॉन और जैनिस हुकर। कपल उधर ही जा रहे थे, तो दोनों कोलिन को भी लिफ्ट दे देते हैं। कुछ दूर जाने पर वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। कोलिन फ्रेश होने जाती है एंड तभी हम देखते हैं कि कैमरॉन गाड़ी के डिग्गी से एक वुडन बॉक्स निकालकर गाड़ी के बैक सीट पर रख देता है। ये बॉक्स काफी भारी था, जिसमें होल था। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी आगे बढ़ते ही कैमरॉन कोलिन से कहता है कि आगे कुछ केव्स हैं जहां वो थोड़ी देर रुकेंगे एंड देन डायरेक्टली वेस्ट रूट पहुंचेंगे। कोलिन थोड़ी डर जाती है, बट जेनिस उसे प्रॉमिस करती है कि शाम से पहले ही उसे वेस्ट रूट ड्रॉप कर दिया जाएगा। थोड़ी दूर जाने पर कैमरॉन एक जंगल में गाड़ी रोकता है। जेनिस गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ती है तो कोलिन भी उसके साथ साथ बढ़ती है, बट अचानक कैमरॉन कोलिन की आंखों और मुंह पर पट्टी बांध उसके हाथों को हैंड्सकफ में लॉक कर देता है, और उसी हालत में कैमरॉन कोलिन के सर को उसी वुडेड बॉक्स में डाल देता है और कोलिन के बॉडी को ब्लैंकेट से ढक देता है, जिससे वो आवाज न कर पाए। रात तक वो लोग घर पहुंच चुके थे। कैमरॉन कोलिन को घर के बेसमेंट में ले जाकर उसके हाथ को चेन से बांध उसे सीलिंग से लटका उसके सारे कपड़े उतार उसे विप करने लगता है। तब तक जेनिस वहां पहुंच चुकी थी। सब कुछ देखकर जेनिस कुछ नहीं करती। इनफैक्ट कैमरॉन कोलिन को मारने के बाद जेनिस के साथ कोलिन के सामने इंटीमेट होता है। इसके बाद जेनिस ऊपर चली जाती है और कैमरॉन फिर उसी बॉक्स में कोलिन का मुंह डालकर लॉक कर देता है। कोलिन चिल्लाती है, रोती है, बट उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे कैमरॉन के एब्सेंस में जेनिस एक गन लेकर कोलिन के पास उससे बात करने जाती है। कोलिन जेनिस से प्रॉमिस करती कि अगर वो उसे जाने देगी तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जेनिस ऐसा कुछ नहीं करती। रात में कैमरॉन के आने पर जेनिस कैमरॉन से पूछती कि वो उस लड़की के साथ क्या करेगा और कब तक वो लड़की यहाँ रहेगी। कैमरॉन कहता है बस कुछ ही दिन की बात है, फिर वो उसे कहीं दूर छोड़ आएगा। जेनिस जानती है कि अगर वो लोग कोलिन को छोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि कोलिन को पता है कि ये जगह रेड ब्लफ के आसपास है, तो उसे छोड़ना उन दोनों के लिए काफी रिस्की होगा। और इन्हीं बातों की वजह से कैमरॉन कोलिन को अपने पास रखने का डिसीजन लेता है, जिस पर जेनिस नाराज हो जाती है। जेनिस को शक था कि किसी दिन कैमरॉन कोलिन के साथ इंटीमेट होगा, और ये बात जेनिस सहन नहीं कर पाएगी। हमें पता चलता है कि कैमरॉन अपनी वाइफ के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता था। कैमरॉन को पहले से ही लड़कियों को फिजिकली अब्यूज करना पसंद है। उनके चिल्लाने से उसे खुशी मिलती है। ये सब करके वो एंजॉय करता है। बॉन्डेज, टॉर्चर, ये सब उसके लिए गेम है। जब तक कैमरॉन को कोई और नहीं मिला तब तक वो जेनिस के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करता था, और बाद में जब जेनिस ये सब सहन नहीं कर पा रही थी तो कैमरॉन ने प्लान बनाया कि वो किसी और लड़की को किडनैप करेगा जो सिर्फ उसके टॉर्चर सहे। जेनिस फैमिली शुरू करने के लालच में अपने हिस्से का दर्द हमेशा के लिए किसी और को देने के लिए राजी हो गई।
और इसीलिए वो दोनों कोलिन को लाएं ताकि उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते देखते 6 महीने बीत गए। कोलिन को एक कैफिन लाइक बॉक्स में रखा गया था जिसमें कुछ होल्स हैं जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, और उसके अंदर ही कोलिन के लिए टॉयलेट पेन भी है। दिन में पूरा टाइम वो उसी बॉक्स में रहती थी, और अगर कोलिन बाहर आती भी थी तो सिर्फ मार खाने के लिए। जेनिस हैप्पी है, प्लान के मुताबिक सब ठीक है, और वो अभी प्रेग्नेंट भी है। कोलिन के रोने की आवाज से कभी कभी जेनिस को लगता था कि अब उसे रिलीज कर देना चाहिए, और जब ये बात जेनिस कैमरॉन से कहती तो कैमरॉन साफ मना कर देता है। कैमरॉन एक दिन भी अपनी फैंटेसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोलिन गई तो उसके हाथों मार कौन खाएगा, एंड मे बी कोलिन अगर पुलिस को ले आई तो। दूसरी तरफ कोलिन की फैमिली टेंस है। कई दिनों से कोलिन का कोई पता नहीं। पुलिस में रिपोर्ट भी की गई लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा। पुलिस का मानना था कि कोलिन अब एडल्ट है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। 1 महीने बाद हम जेनिस को देखते हैं जिसके राइट लेग में एक ऑपरेशन हुआ है। जेनिस को चलने के लिए एक हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है। कैमरॉन को याद आता है कि उसने बहुत पहले एक मैगजीन में एक कंपनी के बारे में पढ़ा था। ये कंपनी लड़कियों को बेचती ही नहीं थी, इनफैक्ट जो इन लड़कियों को खरीदता था वो कंपनी उन खरीदारों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती थी। ये लड़कियां एक प्रकार की स्लेव्स होती हैं, और अगर कोई स्लेव भाग भी जाए तो कंपनी ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसी मैगजीन में इस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म था जिसे कैमरॉन लेके कोलिन के पास जाता है, और कोलिन को कहता है कि कैमरॉन भी इसी कंपनी का पार्टनर है और कोलिन को इसी फॉर्म पर साइन करना होगा, जिसके बाद कोलिन एक रजिस्टर्ड स्लेव बन जाएगी और कैमरॉन उसका मास्टर। बट कोलिन साइन नहीं करना चाहती थी, उसे डर था अगर उसने साइन किया तो वो इस जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगी। तो कैमरॉन कोलिन के सिस्टर को हम करने का थ्रेट देता है कि अगर वो चाहे तो बोनी को वो इजीली किडनैप कर सकता है, और इसी डर की वजह से कोलिन पेपर्स पर साइन कर देती है, और तब से कोलिन एक स्लेव बन जाती है। उसे एक कॉलर दिया जाता है कि अभी तक तो उसे नेकेड रखा जाता था, बट उसे एक गाउन दिया जाता है, लेकिन उसका मास्टर जैसे अटेंशन कहेगा अगेन के को नेकेड होकर वीपिंग सहना पड़ेगा। दिन में घर का काम करते वक्त उसे कोई देख न ले, इस डर से कैमरॉन और डेनिस विंडो और डोर्स को हमेशा बंद रखते थे। नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड एक बार कैमरॉन के घर की हालत देखना चाहता था, पर कैमरॉन अलाउ नहीं करता, और गुस्से में आकर कैमरॉन घर को छोड़ने की बात लैंडलॉर्ड से कहता है, और कुछ दिन बाद ही वो सभी रेड ब्लफ में ही एक दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, और इस घर में कोलिन को बेड के नीचे एक बॉक्स में रहना पड़ता था। जेनिस और कैमरॉन की बेटी एम्बर का जन्म भी इसी नए घर में होता है। आज कोलिन को किडनैप हुए पूरे 1 साल हो गए। वक्त है 1978। कोलिन की हालत अभी भी वैसी ही थी। नथिंग चेंज्ड फॉर हर। उसे एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता है। जब जी में आए कैमरॉन उसे मारता था, और जेनिस भी उसके प्रति काफी ज्यादा रूड थी। छोटी छोटी बातों पर उसे तकलीफ देना, झूठा इल्जाम लगाना, ये सब जेनिस की आदत बन चुकी थी। दरअसल जेनिस कोलिन से जलने लगी थी, वो उसे सहन नहीं कर पाती थी। जेनिस को बहुत इनसिक्योर फील होता था, चाह के भी जेनिस कोलिन को दूर नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से जेनिस अपना फ्रस्ट्रेशन कोलिन पर निकालती थी। नेक्स्ट डे कैमरॉन कोलिन को जंगल ले जाता है। प्रोफेशनली कैमरॉन एक लैम्बरवेल वर्कर है, तो कैमरॉन को ट्री वर्क भी करना पड़ता है। कैमरॉन अपना काम करना शुरू करता है। कैमरॉन काफी चालाक था, वो कोलिन को टेस्ट करने के लिए जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। कैमरॉन इंजर्ड होने का नाटक करता है। कोलिन को लगता है कि ये उसके भाग निकलने के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन कोलिन को मालूम है कि कंपनी स्लेव्स के साथ क्या करती है, और ऐसे में कोलिन रिस्क नहीं लेती, और मजबूर कोलिन कैमरॉन को घर लाती है और उसके चोट को फर्स्ट एड भी करती है। अब 3 साल बीत गए, अब भी कोलिन को उसी बॉक्स में रखा जा रहा है। जेनिस और कैमरॉन की बेटी एम्बर बड़ी हो चुकी है, जिसे देख कोलिन अपने मॉम डैड को बहुत मिस करती है, लेकिन मॉम डैड की खुशी के लिए कोलिन को हमेशा उनसे दूर रहना पड़ेगा। एक दिन जेनिस कैमरॉन अपने बच्चे के साथ कुछ दिन के लिए बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, और सबसे अजीब बात, वो दोनों कोलिन को बॉक्स में बंद करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। एक दिन तक तो ठीक था, लेकिन प्यास और भूख के मारे कोलिन तड़प उठी। कोलिन सफोकेट करने लगती है, एंड फाइनली कोलिन बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाती है, और अभी कोलिन इस घर में बिल्कुल फ्री है।
कोलिन चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जहां चाहे कोलिन जा सकती है। कुछ ही दिन बाद कैमरॉन अपनी फैमिली के साथ अपने घर लौटता है और घर में बॉक्स के टूटे पार्ट्स को देखकर कैमरॉन कंप्लीटली डर जाता है। कैमरॉन कोलिन को ढूंढना शुरू करता है। घर में चारों तरफ वो कोलिन को ढूंढता है और फाइनली कैमरॉन को कोलिन बाथरूम में मिलती है। इट मीन्स दैट कोलिन इस बार भी नहीं भागी, क्योंकि उसे कंपनी का डर था। अब से हम कोलिन को फिर 5 साल बाद देखते हैं। अब जेनिस कोलिन के प्रति थोड़ी सिंपैथेटिक है और उसके लिए वो अब सेंसिटिव फील करती है। जेनिस ट्रू क्रिश्चियन है, रिलीजियसली होली बाइबल फॉलो करती है, तो जेनिस को डर है कि वो जो कैमरॉन के साथ मिलकर कोलिन के साथ कर रही है, इसके बदले उसे भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी कैमरॉन ने तो उसका ब्रेन वॉश किया है। अकॉर्डिंग टू हिम बाइबल में लिखा है कि एक आदमी की एक से ज्यादा वाइफ हो सकती हैं। तो जेनिस भी अब कोलिन को शेयर कर रही है और अब कैमरॉन एवरीडे कोलिन को मॉलेस्ट करता है। दिखावा ऐसा ही कोलिन को कैमरॉन और जेनिस अब एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं। धीरे धीरे जेनिस कोलिन को अपना फ्रेंड मानना शुरू कर देती है और अब जेनिस कोलिन की साइड से कैमरॉन को डांट भी देती है और इसी वजह से कैमरॉन अब जेनिस पर हाथ उठाने लगा है। जेनिस और कोलिन की फ्रेंडशिप कैमरॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। साल है 1983, यानी 6 साल बीत गए। बहुत दिनों से कोलिन अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, तो फाइनली कैमरॉन उसे उसके घर ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कैमरॉन कोलिन के सामने कंडीशन रखता है कि अगर उसने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो उसका नतीजा उसके परिवार वालों को भुगतना होगा। कंपनी के लोग उसके परिवार पर हमेशा नजर रखने वाले हैं। ऑलमोस्ट 7 साल बाद कोलिन अपने परिवार से मिलती है। सब बहुत खुश थे, लेकिन सिस्टर बोनी को शक था। दोनों बहनें एक अच्छी दोस्त थीं, लेकिन कोलिन बोनी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। बोनी कोलिन की हालत और उसके चेहरे से अंदाजा लगा लेती है कि कोलिन बहुत वीक फील कर रही है। शी इज नॉट हैप्पी। उसके ड्रेसिंग सेंस और उसके हाथों में चिनोस को देख बोनी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। ये सब देखकर बोनी बार बार कोलिन से बात करने की कोशिश करती है और कोलिन इंटेंशनली बोनी को अवॉइड करती है। ऑफ कोर्स कोलिन सिर्फ अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। कोलिन अपने परिवार के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद कैमरॉन कोलिन को ले जाने के लिए आता है और वो अपना नाम माइक बताता है। कोलिन के फैमिली के सामने कैमरॉन अपने बारे में सारी फेक डिटेल्स बताता है। इवन वो ये कहता है कि लास्ट 2 मंथ से वो कोलिन को डेट कर रहा है और वो दोनों जल्द ही शादी करेंगे। जैक और रुथ काफी हैप्पी थे, लेकिन बोनी कंप्लीटली डाउटफुल थी। कैमरॉन कोलिन को घर लाता है और कोलिन से शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है, जो बात जेनिस सुन लेती है और उसी वक्त जेनिस घर छोड़ने का डिसीजन लेती है। जेनिस कोलिन को अपनी सौतन बनते नहीं देख सकती थी। नेक्स्ट डे जेनिस अपने बच्चे को लेकर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और ये कैमरॉन के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। कैमरॉन को लग रहा था कि जेनिस ने इतना कुछ सहा है तो कोलिन कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब जेनिस एम्बर को लेकर निकल गई तब कैमरॉन कंप्लीटली डिप्रेस्ड हो गया। अपने आंखों के सामने कैमरॉन अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा था। कोलिन जब कैमरॉन को सिंपैथाइज करने जाती है तो कैमरॉन कंप्लीटली वायलेंटली रिएक्ट करता है। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन कैमरॉन निकालने के लिए ठंड भरे बारिश के मौसम में कोलिन को नेकेड करके उसे गैराज में बंद कर देता है। मतलब कैमरॉन की पुरानी हैवानगी फिर से वापस आ गई थी। ये सब करके कैमरॉन घर से बाहर चला जाता है, मगर तभी जेनिस घर में एंटर करती है और जेनिस कोलिन को सेव करती है। जेनिस कोलिन से कहती कि तुम जितने जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। कोलिन समझ नहीं पा रही थी जेनिस क्यों उसे यहाँ से भगा रही है और आखिर वो भाग कर जाएगी भी कहाँ। कंपनी आखिरकार उसे ढूंढ लेगी और या तो उसकी फैमिली को कंपनी नुकसान पहुंचा सकती है। और जेनिस की बात से हमारे सामने रिवील होता है कि कैमरॉन कभी भी किसी कंपनी का कोई हिस्सा था ही नहीं, वो सब एक झूठ था। कोलिन को पता चलता है कि कैमरॉन ने पहले भी एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम था मर्लिन, लेकिन मर्लिन इतना चिल्ला रही थी तो कैमरॉन ने उसे ब्रूटली मार डाला और उसकी लाश को जंगल में दफन कर दिया। फाइनली जेनिस कोलिन को बस स्टॉप तक लिफ्ट देती है और कैमरॉन के घर लौटने तक सब कुछ बदल गया था। कोलिन घर जा चुकी थी। कैमरॉन को बाद में पता चलता है कि कोलिन को फ्री करने में जेनिस का हाथ है। एंड द एंड गाइस, रियली स्टोरी तो यहीं एंड हो जाती है, बट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस फिल्म के रियल इंसिडेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि कोलिन के फ्री होने के बाद आखिर क्या हुआ, कोलिन को क्या क्या फेस करना पड़ा। सो नाउ दिस इज द एंड गाइस। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।